हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 29 जो कि 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो हम जानते हैं जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और काफ़ी कलरफुल होते हैं। इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम या ब्रांच से अटैच होते हैं, पर अटैच जहाँ से होते हैं उसको कहते हैं पेडिसल। ठीक है, नेक्स्ट है A flower has 4 main walls arranged on the stalk starting from the base to upwards। तो इसके हम 4 मेन पार्ट्स कह सकते हैं फ्लावर्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल और कार्पेल। तो अब इस पिक्चर में हम देखते हैं सेपल आपको नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है प्लांट के नीचे वाला पोर्शन उसको कहते हैं सेपल, और इसके ऊपर जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेटल। पेटल के ऊपर हमें दिखा रखा है स्टेमन। स्टेमन ये वाला पोर्शन है जो बीच बीच में ग्रीन कलर का है और उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीच में कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे से ऐसे बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं स्टेमन। और इसके अलावा है पिस्टिल और कार्पिल। और पिस्टिल ये बीच वाला पोर्शन है, ये जो मोटा वाला पोर्शन है और इसके ऊपर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं पिस्टिल। अब स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। तो ये है टोटल एक जो फ्लावर है उसके पार्ट्स। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला सेपल। तो सेपल्स हमने देखे नीचे वाला पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन आर द ग्रीन लीफ लाइक structure protecting the bud, they form the outermost wall of a flower। तो पूरे फूल में जो बिल्कुल बाहरी हिस्सा होता है, बाहर वाला पार्ट होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, इसे हम कहते हैं सेपल्स। इसके बाद ये जो कलरफुल पार्ट पूरा फैला हुआ है इसको हम कहेंगे पेटल्स। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी फ्लावर में बेसिकली जो कलर होता है वो पेटल्स की वजह से होता है। दे हैव गुड फ्रेग्रेंस, इनकी महक अच्छी होती है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हैं इस वजह से काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, जिस वजह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है उसको मैं थोड़ी देर में अभी समझाती हूँ, आगे देखते हैं। दे फॉर्म द नेक्स्ट वॉल फ्रॉम आउटसाइड, यानी सबसे बाहरी जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग तो है सेपल्स, लेकिन सेपल्स के जस्ट अंदर होता है पेटल्स। ठीक है, और पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इस फ्लावर से नए प्लांट ग्रो करने का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, अभी डिटेल में क्या है कैसे होता है वो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टेमन्स आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। देखो एक फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो जो स्टेमन है उसके 2 पार्ट होते हैं, हमने ऊपर देखा ही था। यहाँ पे एक है फिलामेंट एंड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप, और ऊपर होता है एंथर। ठीक है, हम ऐसे देख सकते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये है फिलामेंट और इसके ऊपर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, उसको हम कहेंगे एंथर। और ये दोनों मिलकर इस पूरे को हम कहेंगे स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे पिस्टिल और कार्पेल, यानी कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यानी किसी फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ ऐसी होती है, नीचे ऐसे और ऊपर ऐसे। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्टाइल, और नीचे ये ऐसे गोल होता है और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हो गया ओवरी,
बीच वाला पार्ट हो गया स्टाइल और सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फ्लावर के चारों पोर्शंस को अच्छे से पढ़ लिया है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ प्लांट, यानी एक प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसकी वजह से नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो फ्लावर होता है। इट हैज़ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। और जो कलर है वो जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी कलरफुल होते हैं और इसकी वजह से इन फ्लावर्स पे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। एंड थर्ड है आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स। और एक बार जब पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये फ्लावर्स ही फिर क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं और इन सीड्स से ही नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे हमें क्या रखा है, टेक 2 डिफरेंट फ्लावर्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। तो आपके घर में अगर प्लांट्स आप ग्रो करते हैं और उनमें फूल हैं तो आप वो लेकर आ सकते हैं, वरना आप आसपास से कोई सा भी एक फूल लेकर आएंगे और उसमें आप ऑब्जर्व करो कि पेटल्स कहाँ पे हैं और सेपल्स कहाँ पे है। देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेमन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर शोन अबाउ। तो जैसे ऊपर हमने पिक्चर में देखा सेपल्स कहाँ हैं, पेटल्स कहाँ हैं, स्टेमन कहाँ पे है, पिस्टल कहाँ पे है, तो उसकी हेल्प से आप उस फूल में भी देखो कि इसका अलग अलग पोर्शन कहाँ पे है। स्लोली रिमूव पेटल्स एंड स्टेमन्स फ्रॉम द फ्लावर्स सो दैट यू कैन क्लियरली सी पिस्टल। और पिस्टल क्योंकि बिल्कुल बीच में होता है तो उसको देखने के लिए आपको पहले पेटल्स को, सेपल्स को और स्टेमन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन दी टेबल गिवन बिलो। अब नीचे हमें एक टेबल दे रखी है, उस फूल की ऑब्जर्वेशन को आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि फूल का नाम है रोज़। अब इसमें कितने सेपल्स एंड इनका कलर क्या है, सेपल्स मान लेते हैं इसमें है 5 और इसका कलर है ग्रीन। अब पेटल्स कितने हैं, बहुत सारे हैं और इनका कलर क्या है, कलर्ड, यानी कई सारे कलर में हो सकते हैं रोज़। नेक्स्ट है आर दी सेपल्स ज्वाइंड टुगेदर और सेपरेट, यानी जो सेपल्स हैं ये वाला पोर्शन ये नीचे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या अलग अलग है। अगर जुड़ा हुआ है तो आप लिखेंगे ज्वाइंट और अगर अलग अलग है तो आप लिखेंगे सेपरेट। ठीक है, फिर आप देखेंगे स्टेमन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, क्योंकि कुछ फ्लावर्स में स्टेमन प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं प्रेजेंट होते हैं, पर रोज़ में प्रेजेंट हैं तो आप लिखेंगे प्रेजेंट। एंड पिस्टल प्रेजेंट है या नहीं, तो जैसे स्टेमन कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, सेम ऐसे ही पिस्टल भी कुछ फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं, पर रोज़ में पिस्टल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेम ऐसे आप जो भी फूल लेकर आएंगे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें सेपल कितने हैं यहाँ पे लिखेंगे, पेटल्स कितने हैं यहाँ पे लिखेंगे, साथ में कलर भी लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि सेपल्स जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, अगर अलग हैं तो आप सेपरेट लिखेंगे यहाँ पे, और अगर जुड़े हुए हैं तो ज्वाइंट लिखेंगे, अगर अलग अलग हैं तो आप सेपरेट लिखेंगे। फिर आप स्टेमन अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिखेंगे। सेम पिस्टल भी देखेंगे, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो एक प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, वो होता है इसका फ्लावर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर। तो जो फ्लावर है उसका कौन सा पार्ट है जिसमें स्टेमन्स एंड एंथर प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। आप इसका आंसर लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो हमने ऊपर पढ़ा भी था कि पॉलिनेशन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है, वो है हमारे ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, स्टिग्मा में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और वो पार्ट जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो है इसका कलरफुल पोर्शन, क्योंकि इस कलरफुल पोर्शन की वजह से ही जो इंसेक्ट्स हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
पॉलिनेशन में कौन सा पार्ट, एक्चुअली दोनों ही लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे स्टिग्मा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे स्टिग्मा। एंड फोर्थ है नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो एक फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर। और जो फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है एंथर, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं, एक्चुअली से एंथर नहीं, से स्टेमन बोलेंगे, स्टेमन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पिस्टिल। तो इस तरीके से हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई दी डायग्राम। ये डायग्राम क्या है, ये कौन सा पोर्शन है, आपको नज़र आ रहा है। चलो एक बार इसको हम देखते हैं फ्लावर के अंदर। इस फ्लावर में देखो ये कौन सा पार्ट हो सकता है, ध्यान से देख लिया आपने। अब वापस से देखो इसको, ये कौन सा पार्ट हमें नज़र आ रहा है। तो बच्चों आप फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप पहचान ही चुके होंगे, ये है ओवरी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।